वेलकम बैक स्टूडेंट। चलिए, सभी लोग ज्वाइन हो गए होंगे। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम लोग जो सब्जेक्ट था वह कॉमर्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग अभी अकाउंटिंग रेशियो को देख रहे थे। लेखांकन अनुपात का चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोग लेखांकन अनुपात को देखे थे और इसकी जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट थी उसे हम लोग देख लिए थे, और इसका जो फॉर्मूला था वो भी कुछ देखे थे, थ्योरी पार्ट। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस थे वो इसमें शेष रह गए थे, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। तो पिछली क्लास में आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, इससे पहले की क्लास में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद हम लोग अकाउंटिंग रेशियो पे आए हैं। अकाउंटिंग रेशियो में हम लोग सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। जो क्वेश्चन आपको रह गए थे उसी को सॉल्व करेंगे, और पिछली क्लास में कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेंगे। लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के साथ साथ हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो को स्टार्ट किए थे। जो रेशियो पढ़ना है वह हम लोग को ये 4 रेशियो पढ़ना है: लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जिसमें से फर्स्ट पोर्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। फर्स्ट पोर्शन जो था आपका फर्स्ट पोर्शन जो था वह लिक्विडिटी रेशियो का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ेंगे। जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में लिक्विडिटी रेशियो को अध्ययन किए थे। लिक्विडिटी रेशियो क्या था? लिक्विडिटी रेशियो आर कैलकुलेट टू मेजर द शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो सोल्वेंसी है वह शॉर्ट टर्म में मेजर करेंगे हम लोग। फर्स्ट था करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट्स इक्वल टू अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या था? करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। क्यू रेशियो या लिक्विड रेशियो, दोनों का एक ही नाम है, क्यूक रेशियो या लिक्विड रेशियो। इसका जो फॉर्मूला था क्यूक एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। क्यूक एसेट्स का जो फॉर्मूला था वो बताएंगे: करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी प्लस एडवांस टैक्स प्लस एडवांस एक्सपेंसेस। ये जो तीनों पोर्शंस हैं वो हम लोग क्या करते हैं, घटा देते थे करंट एसेट्स में से, तो आपको निकल के आ जाएगी क्यूक एसेट्स। चलिए, सारा चीज आपको ये जो याद करने की चीज है वो ये ध्यान रखिएगा, और फॉर्मूला ये आप याद रखें, करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। और आदर्श चालू अनुपात यानी आइडियल करंट रेशियो आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा 2:1, यानी एसेट्स का अनुपात दोगुना होना चाहिए लायबिलिटी के हिसाब से। नेक्स्ट आगे अब हम लोग चलेंगे, क्वेश्चंस आपके सामने थे, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट करंट रेशियो क्या था? करंट रेशियो कैलकुलेट करना, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला आप लोग कमेंट करेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला आप लोग कमेंट करेंगे: करंट एसेट्स इज इक्वल अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या था? करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इन्वेंट्री को स्टॉक कहते हैं। इन्वेंट्री जो आपको 50,000 रुपया है, ये क्या है? एसेट्स है, करंट एसेट्स है। ट्रेड रिसीवेबल ये भी आपको करंट एसेट्स हो जाएंगे। एडवांस टैक्स क्या था? एडवांस में आपने टैक्स पे किया है, तो ये भी करंट एसेट्स के अंतर्गत आएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी आपको करंट एसेट्स है।
ट्रेड पेबल, यानी ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर की ये बात कर रहा थी। करंट लायबिलिटी आपकी हो जाएगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट था वो करंट लायबिलिटी है। ये चीज हम लोगों ने जान ली है कि करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटी आपके क्वेश्चन में क्या है। आप सभी स्टूडेंट करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी को आसानी से जानते होंगे। तो हम लोग अब देखेंगे आगे, जो आपको क्वेश्चन एराइज क्या था कि करंट रेशियो कैलकुलेट करके बताना है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला हमने आपको बताया, करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या था? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कौन जो आपको था वो था 50,000 प्लस 50,000 1 लाख, और प्लस 4,000 1 लाख 4,000 और 30,000 1,34,000 रुपया करंट एसेट्स आपके क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। अब आपको करंट लायबिलिटी देखना था, तो करंट लायबिलिटी 1 लाख और प्लस 4,000 1,04,000 रुपया ये आपका हो जाएगा। अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, तो आपको शेष बच जाएगा 134 अपॉन 104। इसका जो अनुपातिक आएगा 1.29:1 आएगा। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपका जो रहेगा वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जो अनुपात है वो कटने वाला रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये तो सोल्व हो गया, ये आपका आंसर आ गया 1.29/1 रेशियो में, ये आपका आंसर आ गया। एग्जाम में आप देखेंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो करंट एसेट्स आपको सिंपल दिया रहेगा 1 लाख रुपया, और करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपया रहेगा। इस तरह से रहेगा कि आपका अनुपातिक आसानी से बन जाएगा। तो इसका अनुपातिक क्या होगा? 1:2 हो जाएगा। मैक्सिमम चांसेस रहते हैं एग्जाम में कि आसानी से कटने वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप सभी। तो नर्वस होने की बात नहीं है कि इसे हम लोग कैलकुलेट किस तरह से करेंगे। वो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं वो सिंपल रहते हैं, आसानी से कटेंगे, और ऐसे इसे काट भी सकते हैं सिर्फ 2 मरतबे, और आप फिर भागा दे देंगे तो 1.29/1 आ जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। किन्हीं को कोई परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। करंट रेशियो निकालने के लिए हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग क्यूक या लिक्विड रेशियो जिसे कहते हैं, उसे अब हम लोग देखेंगे। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। क्यूक या लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हमने बता दिया था, यहाँ से नोट करना तो नोट कर सकते हैं। क्यूक रेशियो इज इक्वल टू क्यूक रेशियो इज इक्वल टू क्यूक एसेट्स। क्यूक एसेट्स का मतलब जो जल्दी से, यानी विद इन 1 ईयर्स में आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे, यानी क्यूक यानी जल्दी से आप इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपॉन दिया हुआ है करंट लायबिलिटी। क्यूक एसेट्स आपको दिया हुआ था, दोज एसेट विच आर क्यूकली कन्वर्ट इनटू कैश। हम लोग स्टॉक यानी इन्वेंट्री जो था, इसीलिए करंट एसेट में से हटाते हैं कि स्टॉक को जल्दी हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्यूक वे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एडवांस टैक्स दे दिए, चाहे प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिए, उसे हम लोग जल्दी से नहीं डिडक्ट कर सकते हैं, यानी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए उसे हम लोग क्यूक एसेट्स के अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो करंट एसेट्स में से एडवांस टैक्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, ये घटा देने के बाद आपको क्यूक एसेट्स निकल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चंस को हम लोग अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो। क्या है? कैलकुलेट करना आपको लिक्विड रेशियो का, हम लोग क्यूक रेशियो भी कहते हैं, इसे एक अनदर नाम एसिड टेस्ट रेशियो भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको क्या निकालना है? लिक्विड रेशियो निकालना है। लिक्विड रेशियो आपको निकालना है, तो क्यूक एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी आपको दिया हुआ है। इसमें आपको करंट एसेट्स दिया हुआ है। तो अब हम लोग के पास
यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी दिया, एडवांस टैक्स और प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री, इन सारी चीज दिए हुए। इसमें अब हम लोग कैलकुलेट करना है। करंट एसेट्स तो हमारे पास है ना, तो आपको पास देखिए कोई भी फॉर्मूला रहेगा, लिक्विड रेशियो बराबर करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। इन दो तीन पार्ट है, जैसे लिक्विड रेशियो है, करंट एसेट्स है, और सॉरी क्यूक एसेट्स है और करंट लायबिलिटी है। इन तीनों में से दो पार्ट आपको रहेगा तभी तीसरा निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास करंट एसेट निकाल लेंगे। करंट एसेट्स का फॉर्मूला, सॉरी क्यूक एसेट्स का जो फॉर्मूला था, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री प्लस एडवांस, एडवांस टैक्स प्लस प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस, ये आपको दिया हुआ है। जबकि हम छोटे ब्रैकेट में कॉस्ट में किया है, तो ये सारा जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। तो ध्यान रखें, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री को डिडक्ट करते हैं, एडवांस टैक्स और प्रीपेड एक्सपेंस को डिडक्ट करते हैं। आपके पास करंट एसेट्स कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 80,000 रुपया, और इसमें से हम लोग को डिडक्ट करना है प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स और इन्वेंट्री। इसे तीनों को सम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 रुपया आ जाएगा। तो ये 30,000 रुपया हम लोग डिडक्ट कर दिए, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो, सॉरी क्यूक एसेट्स कमान आया है 50,000 रुपया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फिल कर देंगे क्यूक एसेट्स। क्यूक एसेट्स को क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे। क्यूक एसेट्स कितना आ गया आपको, 50,000 रुपया, ये निकल के हम लोग के पास आया था 50,000। अपॉन में कितना दिया हुआ, करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी आपको कितना दिया हुआ है 50,000 रुपया। इसकी रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। ये आपका आंसर हो गया। चलिए चीजों को समझ गए होंगे कि आपको फॉर्मूला याद करना है, करेंट एसेट्स याद होगा, लिक्विड रेशियो या क्यूक रेशियो रहेगा तो क्यूक एसेट्स क्यूक लायबिलिटी, ये भी याद आपको आसानी से होगा। अभी तक पढ़े होंगे 11 12 या बीकॉम में, तो ये सारी जो चीजें अभी तक हम लोग को बेसिक चीजें थी, आसानी से आपको फॉर्मूला भी अभी तक याद होगा। नहीं याद होगा भी तो याद हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चंस में कुछ अब जान हैं, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्वेश्चन आपके सामने है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे साथ में, और दोनों हम और आप साथ में ही क्वेश्चंस को बनाएंगे। दिया हुआ है करंट लायबिलिटी, क्या दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी रुपीज 5,60,000। कितना दिया हुआ है, 5,60,000 रुपया आपको करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5:1 आपको करंट रेशियो दिया हुआ है, एंड क्यूक रेशियो दिया हुआ है 2:1 आपको क्यूक रेशियो दिया हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, क्या खोजना है आपको, इन्वेंट्री को फाइंड करना। तो सबसे पहले हम लोग के पास करंट एसेट दिया हुआ था, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये दी हमने, ये फॉर्मूला आपको करंट रेशियो का हो गया। यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ था, करंट रेशियो का अनुपात दिया हुआ था 2.5:1 आपको ये अनुपात दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास क्या है, करंट एसेट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम लोग करंट एसेट्स लिख लेंगे। करंट लायबिलिटी आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ 5,60,000 रुपये, तो इसे हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे करंट लायबिलिटी के स्थान पे। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये इज इक्वल टू के नीचे साइड में है, तो इस साइड आने पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये भागा में है, तो इक्वल टू के
अपोजिट साइड जाने पे, मैंने साइड चेंज करने पे गुना में, जो भागा में वो गुना में हो जाएगा। तो 2.5 इंटू 5, 5,60,000 रुपया। और यहाँ पे आपको करेंट एसेट्स, और ये एक क्या था, भागा में है, तो बराबर के इस पार आने पे क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पे उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आपको करेंट एसेट्स ही हम लोग रहने देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास करेंट एसेट्स का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 5 दूनी को 10 लाख आ जाएंगे यहाँ पे आपको। गुना कर लेंगे हम लोग, 56 इंटू 25, 6×5 = 30, 28 और 12, 10। और एक शून्य हट जाएगा तो यहाँ पे 3 शून्य और आ जाएंगे। 14 लाख रुपया आपको आ गया। करेंट एसेट्स का मान आप लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, कितना गया, 14 लाख रुपया आपको आ गए हैं। इसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे। तो ये रफ वर्क को हम लोग क्या करेंगे, रफ कर लेंगे। अब हम लोग के पास जो मान आ गया है वो हम लोग अब आगे पुट करेंगे। अब हमारे पास जो रेशियो दिया हुआ था, क्यूक रेशियो का दिया हुआ था, क्यूक रेशियो इज इक्वल टू क्यूक एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। क्यूक रेशियो आपको कितना दिया हुआ, 2:1 आपको दिया हुआ है। आपको क्यूक एसेट निकालना है, तो क्यूक एसेट्स बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री या टैक्स रहता तो रहता, लेकिन आपको इन्वेंट्री की बात किया है तो खाली इन्वेंट्री हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो ये क्यूक एसेट्स के बराबर हो गया है। अब करंट लायबिलिटी हम लोग के पास दिया हुआ था कितना, 5,60,000 रुपया आपको दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग अब गुना कर लेंगे, तो आपको आ जाएगा, ये नीचे में है भागा में है, तो इक्वल टू के इस साइड आने पे क्या होता है, गुना में हो जाता है। तो 5×2 = 10, 11,20,000 रुपया, 11,20,000 रुपया करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। अब करेंट एसेट्स का मान आपको कितना आया था, 14 लाख रुपया हम लोग के पास आया है। कितना आया था, 14 लाख, ध्यान दीजिएगा ये 14 लाख है। 11,20,000 करेंट एसेट्स 14 लाख माइनस इन्वेंट्री। अब ये माइनस का चिन्ह है, तो ई पट्टी आने पे इक्वल टू के उस पर जाने पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री जो है वो आपको इधर आ गया। और 14 लाख आपको है, 14 लाख माइनस, ये प्लस में है तो टू की साइड आने पे माइनस हो जाएगा, तो 11,20,000 रुपया। तो अब आपके पास कितना बच जाएगा, 2,80,000 रुपया। तो इन्वेंट्री का जो वैल्यू आ जाएगा, घटा देंगे आप, ये माइनस का चिन्ह है, 14 लाख में से 11,20,000 घटाएंगे तो 2,80,000 रुपया इन्वेंट्री आपको आ जाएगा, 2,80,000। यही आपका आंसर होगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेंगे, कहीं पे कोई परेशानी हो तो आप लोग पूछेंगे। क्या था, इन्वेंट्री 14 लाख में से हम लोग करंट एसेट्स, देखिए आपके पास क्या दिया हुआ था, करंट रेशियो दिया हुआ था और करंट लायबिलिटी दिया हुआ था, तो इसमें दो पार्ट दिया हुआ था,
तो हम लोग निकाल लिए करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स का अमाउंट कितना आ गया था, 14 लाख रुपया का अमाउंट ये आपको आया। इसके बाद करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री वाला वो क्या होता है, क्विक एसेट्स होता है, ये तो है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिया। तो करेंट एसेट्स का मान जो था वो पुट कर दिया, और इन्वेंट्री का हम लोग वैसे का वैसा ही रहने दिया। करेंट लायबिलिटी का अमाउंट दिया हुआ था 5 लाख, ये तो इसे भी पुट कर लिए। और जब ये इक्वल टू के ये इस साइड भागा में है, तो इक्वल टू को उस साइड जाने पे क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो इसे गुना कर देंगे तो 11,20,000 रुपया, 11,14,20,000 में से 11,20,000 रुपया घटा दिए तो इनकी का मान 2,80,000 रुपया आसानी से आ गया। चलिए यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में, समझाने में सिर्फ आपको टाइम लग रहा है। सीधे सीधे हम लोग कैलकुलेट करते, फार्मूला आपको याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। जबकि करंट एसेट्स और क्विक एसेट आसान फार्मूला है। करंट एसेट्स, सॉरी, करंट लायबिलिटी का जो फॉर्मूला है करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। वहीं क्यू रेशियो की बात करें या लिक्विडिटी रेशियो की बात करें, तो लिक्विडिटी एसेट्स यानी क्यूक एसेट्स बोलेंगे उसे, क्यूक एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। क्यूक की बात करें तो क्यूक एसेट्स करें। अब क्यूक एसेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से हम लोग इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स को डिडक्ट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको इन्वेंट्री निकालना था, तो मानेगी कि सिर्फ इन्वेंट्री है और कुछ नहीं, एडवांस टैक्स प्रीपेड एक्सपेंस नहीं था। तो हम लोग इन्वेंट्री को ही सिर्फ डिडक्ट किए थे, तो इससे हम लोग इन्वेंट्री का मान निकाल लिए हैं। और कोई परेशानी क्वेश्चंस में तो बताएंगे, रिवीजन के तौर पे हमने दोहरा भी दिए हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। करंट रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो दिया हुआ है, रेशियो आपको दिया हुआ है, इन्वेंट्री का मान इस बार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, करंट एसेट्स भी दिया हुआ है, सॉरी करंट रेशियो एवं क्विक रेशियो का मान दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। क्या कैलकुलेट करना है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। चलिए हम लोग देखते हैं, उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो करंट रेशियो दिया, तो करंट रेशियो फॉर्मूला लिख लेंगे, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। अब हम लोग को मान दिया हुआ था 4.1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स इज इक्वल टू अपॉन करंट लायबिलिटी। अब हमने बताया था कि इज इक्वल, तो हम लोग क्या करेंगे, उस साइड जाने पे गुना हो जाता है। तो 4.5 CL करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट एसेट्स। हम लोग निकाल लिए हैं करंट एसेट्स बराबर कितना, 4.5 करंट लायबिलिटी। एक एसेट्स का जो अनुपात है या एक एसेट्स का जो वैल्यू है करंट लायबिलिटी का 4.5 गुना है। अब हम लोगों ने करंट एसेट्स का भी मान यहाँ पे निकाल लिया है इस तरह से। अब देखते हैं, यहाँ के बाद हम इसे कुछ आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, तो नेक्स्ट क्विक रेशियो पे अब हम लोग चलेंगे। कहाँ पे चलेंगे, क्विक रेशियो को देखते हैं। क्विक रेशियो का दिया हुआ है, तो क्विक एसेट्स अपॉन लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है सिंपली। क्यू के रेशियो आपको दिया हुआ है 3 रेशियो, हम लोग क्यू के एसेट्स का मान हम लोग के पास नहीं है, तो लिख लेंगे क्यू एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी का मान आपके पास निकल गया है, सॉरी करंट लायबिलिटी का भी मान हम लोग के पास अभी नहीं निकला, तो इसे भी हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ इज इक्वल टू की साइड भागा में है, तो इधर आने पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाता है, ये आप जान। तो 3 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूक एसेट्स। और क्यूक एसेट्स का जो क्यूक एसेट्स इज इक्वल टू करंट इन्वेंट्री, इतना तो आप जानते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि क्यूक एसेट्स कितना होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री सकते हैं। तो क्विक एसेट्स के जगह पे हम लोग करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री को लिख देंगे, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री।
अब हम लोग करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना है, करंट एसेट्स, और एक करंट एसेट्स का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ से देखेंगे कि 5 CL इसका मान हम लोग के पास है, तो ये भी लिख दिया। अब हम लोग के पास इन्वेंट्री माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि माइनस में इक्वल टू के उस साइड जाना चाहेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इन्वेंट्री यानी 3 CL प्लस इन्वेंट्री इज इक्वल टू 4.5 CL, इतना ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम इसे देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव साइड है इज इक्वल टू के एक तरह के जो लोग हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक तरफ ले जाते हैं। तो करंट लायबिलिटी, 3 करंट लायबिलिटी इधर है और इधर 4.5 करंट लायबिलिटी दिया हुआ, तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री इज इक्वल टू 4.5 CL माइनस 3 CL। अब इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 CL, कितना आ जाएगा 1.5 CL। और इन सॉरी यहाँ पे देखिए, इन्वेंट्री का जो वैल्यू है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग पुट कर इन्वेंट्री का वैल्यू पुट कर देंगे। ये यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए इन्वेंट्री का मान 36,000 रुपया दिया हुआ है। अब हम लोग इसे इन्वेंट्री का मान पुट कर दिए, अब आपके पास आ गया 1.5 CL इजकल टू 36। तो अब जो ये गुना में है तो CL इजकल टू क्या हो जाएगा, करेंट लायबिलिटी इजकल टू क्या हो जाएगा, 30,000 अपॉन 1.5 आ जाएगा। ये गुना में था तो इधर जाके क्या आ गया, भागा में हो गया। यहाँ पे देंगे, आपके सामने अब आसान क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसे सुनिए आप लोग, 36,000 को 60,000 रुपया हो गए, पॉइंट हटाने के बाद 3,60,000 को हम लोग 15 से डिवाइड कर, और 15 चौके 60, 336 कट गया और 30 यहाँ पे आ गया। करंट लायबिलिटी आपको कैलकुलेट हो गया है और करंट एसेट सब कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग के पास करंट लायबिलिटी का मान आ गया 24,000 रुपया, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं ये जो निकाले थे, तो करंट एसेट्स बराबर कितना दे था, 4.5 CL। अब हम लोग के पास 4.5 CL इंटू करंट लायबिलिटी का मान आ गया है, ये निकल के आया था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना है, 24,000, 24,000 रुपया। तो अब इसे हम लोग 24 चौके 96 और 12,000 तक 8,000 रुपया गुण आ जाएंगे करंट एसेट्स। क्या होगा, करंट एसेट्स भी हम लोग निकाल लिए, करंट लायबिलिटी भी निकाल लिया, और इन्वेंट्री आपको क्वेश्चंस में दिए हुए थे। कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेंगे, नहीं हो आया था, इसमें हम लोग करंट लायबिलिटी का मान पुट कर दिए हैं। जब करंट लायबिलिटी निकला है तो इसे हम लोग पुट करके करंट का मान निकाल लिए थे। और आगे कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछेंगे, उम्मीद है कि आसानी से समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई क्वारी हो, सॉरी कोई क्वारी आप 5 नंबर क्वेश्चंस को देख लेंगे। नंबर क्वेश्चंस 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो हम लोग सबसे पहले देख। करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी 5 लाख रुपया, यहाँ पे अब दिया हुआ है करंट एसेट्स, करंट रेशियो इज 2.5:1, यानी 2.5/1 रेशियो दिया हुआ है। लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो एंड इन्वेंट्री आपको
एसेट्स दिया हुआ है, करेंट लायबिलिटी निकालना है, लिक्विड एसेट लायबिलिटी निकाल लेंगे तो हम लोग इन्वेंट्री आसानी से निकाल लेंगे। जब इन्वेंट्री निकालेंगे तो लिक्विड एसिड एसेट्स आसानी से निकाल। क्या दिया, करंट रेशियो दिया हुआ है। करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स दिया हुआ है आपका क्वेश्चंस में 5 लाख, और अपॉन करंट लायबिलिटी, यहाँ पे करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी के में कुछ नहीं कहा गया। अब जो करंट रेशियो का अनुपात दिया हुआ है 2.5/1। अब यहाँ पे देखिए करंट लायबिलिटी 2.5 CL इज इक्वल टू 5 लाख, 5 लाख गुना में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, ये भागा में हो जाएगा। अभी इसका मतलब है तो इसे हम लोग अब सॉल्व कर लेंगे। इसमें हटाने पे एक जीरो बच जाएगा और 25 को 50, तो 2 लाख रुपए यहाँ पे आपको आ गया। चलिए यहाँ तक सॉल्व कर, आगे हम लोग देखेंगे 2 कंटिन्यू करेंगे। करंट लायबिलिटी निकल के अब आपके पास क्वेश्चंस दिया हुआ था, हम लोग पास करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी आ गया है। अब हम लोग को क्वेश्चंस लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लिक्विड क्यूक रेशियो दिया हुआ है। लिक्विड रेशियो का हम लोग क्यूक रेशियो कहते हैं, दोनों का सेम नाम है, ये ध्यान रखिएगा। लिक्विड रेशियो वाला क्यूक एसेट्स करंट लायबिलिटी, क्यूक एसेट्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, याद रखिएगा क्यूक एसेट्स बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, ये याद रखिएगा। ये करंट एसेट्स में से ये भी ध्यान रखिएगा कि इन्वेंट्री डिडक्ट कैसे रहेगा, तो एडवांस टैक्स करेंगे, प्रीपेड टैक्स रहेगा, प्रीपेड एक्सपेंस लोग डिडक्ट करते हैं, किंतु क्वेश्चन में इन्वेंट्री की बात की है तो हम लोग इन्वेंट्री को ही डिडक्ट, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, ₹2 लाख ये आ गया आपका 2 लाख रुपया। और लिक्विड रेशियो का रेशियो दिया हो 1:1 दिया हुआ है, तो ये 2 लाख रुपया इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, और करेंट एसेट्स का मान भी आपको दिया हुआ था, उसका मान भी हम लोग फिल कर देंगे, और माइनस इन्वेंट्री, इसे डिडक्ट कर लेंगे तो इन्वेंट्री का मान, इन्वेंट्री कल क्या गया, ₹1 लाख। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया इन्वेंट्री, क्या क्या कैलकुलेट किए, इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर लिए। करंट लायबिलिटी पूछा था तो वो ये करंट लायबिलिटी आपका आंसर। तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला कितना, माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है, 3 लाख रुपया आपको दिया हुआ है। अब 5 लाख में से 3 लाख घटाएंगे तो कितना जाएगा, आएगा, तो ये आपको जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग था, करंट लायबिलिटी पूछा तो करंट लायबिलिटी पे ये आंसर हो गया। इसके बाद लिक्विड एसेट्स पूछा तो ये आपको 2 लाख हो गया यहाँ पे, और इन्वेंट्री पूछा गया था, इन्वेंट्री आपका 3 लाख रुपया, ये आंसर। तो हम लोग सारा कैलकुलेट कर लिए, आज हम लोग यहीं पे रखेंगे, कल इंसॉल्वेंसी देखेंगे, इंसॉल्वेंसी के बारे में जानेंगे। कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेंगे, किसी तरह की कोई भी दिक्कत तो आप कमेंट करके जरूर पूछे। फार्मूला आज बोला, फार्मूला फर्स्ट करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट रेशियो। सेकंड क्यूक रेशियो को बोलना है तो क्यूक रेशियो का अनदर नाम क्या है, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, दो अन्य नाम भी है क्यूक रेशियो का। इसका जो फार्मूला होगा वो ध्यान रखिएगा, क्यूक एसेट्स अपॉन क्यूक, सॉरी करंट लायबिलिटी, क्या है, क्यूक एसेट्स अपॉन करंट
लेबिलिटी, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। और क्यूक एसेट्स की, तो ध्यान दीजिएगा, क्यूक एसेट्स करने के लिए लिटी में से हम लोग, सॉरी, करंट एसेट्स में से हम लोग क्या घटाएंगे, क्विक एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट्स में से हम एंट्री एडवांस टैक्स और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं, तो हम लोग को क्विक एसेट्स निकल के आ जाता है। आज के लिए क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। जो भी फॉर्मूला है वो याद रखिएगा, कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को फॉर्मूला याद हो गए होंगे। तो चलिए, कोई भी आपकी परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ लेंगे, नहीं तो हम क्लास को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपको मंडे की रहेगी। चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर। और ठंडे का समय है तो स्वेटर जैकेट जो आप पहन के बाहर घूमें या रूम में भी रहें तो सेफ्टी से आप लोग रहेंगे। चलिए, बाय बाय।